हम कथा सुनाए राम शकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम शकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जथा सुअंजन अजिद्रग रामा साधक सिद्ध सुजान सिया रामा। कौतुक देखत सैल बन रामा भूतल भूरि निधान सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी जबहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। तिहि करि विमल विवेक विलोचन बरनउ राम चरित भव मोचन। बंदउ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस बिसद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जेहि जग जस पावा। हे मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जन गम तीरथ राजू। राम भक्ति जह सुर सरि धारा सरसई ब्रह्मा विचार प्रचारा। विधि निषेध मय कलिमल हरनी करम कथा रविनंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजति बैनी सुनत सकल मुद मंगल दैनी। बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दीन सब देसा सेवत सादर समन कलेशा। अखत अलौकिक तीरथ राउ देई संघ फल प्रकट प्रभाउ। जथा सुअंजन अजिद्रग रामा साधक सिद्ध सुजान सिया रामा। कौतुक देखत सैल बन रामा भूतल भूरि निधान सिया रामा। जैसे सिद्धाजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन बरनउ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनतामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्रह्मांडों के चरणों की वंदना करता हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस बिसद गुणमय फल जासु। जो सही दुख परिच्छिद्र दुरावा बंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की टोड़ी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है इसलिए वह विशद है और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है अथवा कपास जैसे लोड़े जाने काते जाने और भुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है।
मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जनगम तीरथ राजू। राम भक्ति जह सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्मा विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्मा विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध मय कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजति बैनी, सुनत सकल मुद मंगल दैनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनिया यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दीन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को तहजी में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अखत अलौकिक तीर्थ राउ, देई संग फल प्रकट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। इसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझहि जन मुदित मन रामा, मज्जहि अति अनुराग सिया रामा। लहहि चारि फल अछत तनु रामा, साधु समाज प्रयाग सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होहि पिक बकउ मराला। सुनि आचरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति कीरति गति भूति भलाई, सब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि सब सुजत कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही तात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। बंदौ संत समान चित हित रामा, अनहित नहीं कोई सिया रामा। अंजलिगत शुभ सुमन जिमि रामा, सम सुधंग कर दोई सिया रामा। संत सरल चित जगत हित रामा, जानि सुभाउ सनेहु सिया रामा। बाल विनय सुनि करी कृपा रामा, राम चरण रति देउ सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुनि समुझहि जन मुदित मन रामा, मज्जहि अति अनुराग सिया रामा। लहहि चारि फल अछत तनु रामा, साधु समाज प्रयाग सिया रामा। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होहि पिक बकउ मराला। सुनि आचरज करे जनी कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई।
इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसे देखने में आता है कि कोये कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आशय न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख निकहि निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यंत्र से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब सधान फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि सब सुजन कुसंगत परही, फनी मनि सम निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संगम में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदौ संत समान चित हित रामा, अनहित नहीं कोई सिया रामा। अंजलिगत शुभ सुमन जिमि रामा, समसुधंग कर दोई सिया रामा। संत सरल चित जगत हित रामा, जानि सुभाउ सनेहु सिया रामा। बाल विनय सुनि करी कृपा रामा, रामचरण रति देव सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम।